पाकिस्तान की जो चौधरी वॉर साहब है, हमारे साथ मौजूद ISPR रहिएगा, ने जरा हम ये अपने नाजरीन को दिखाते हैं पाकिस्तान की भारतीय तैयारों को निशाना बनाने की फुटेज जो सामने आई है। फिजा में भारतीय तैयारे को तबाह होते देखा जा सकता है। देखिए ये जो ऑरेंज लाइट एकदम नजर आई आपको, ये भारतीय तैयारा मार गिराया है पाक फिजाइया ने। किस तरह से ये भारतीय तैयारा मार गिराया, एक बार फिर जरा आप देखिए, ये एरो का निशान आ रहा है यहाँ पर, और ये भारतीय तैयारा यहाँ पर मौजूद है, और पाक फिजाइया ने इसको किस तरह से जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया और ये तैयारा तबाह हुआ और इसके परख उड़ गए। पाकिस्तान की भारतीय तैयारों को निशाना बनाने की फुटेज जो कि आज न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एरो देखिए और उसके बाद यहां देखिए कि किस तरह से निशाना बनता है, और एक धमाका यहां पर, ये ऑरेंज लाइट जो है ये धमाका हुआ और पाक फिजाइया ने इस तैयारे को निशाना बनाया जिसके परखचे उड़ा दिए। फुटेज आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को निशाना बनाया, उसकी फुटेज सामने आई है। फिजा में भारतीय तैयारे को तबाह होते हुए देखा जा सकता है ये फुटेज में कि किस तरह से पाक फौज ने निशाना बनाया, पाकिस्तान एयरफोर्स पाक फिजाइया ने किस तरह से भारतीय फौज को मजा चखाया और उनके तैयारे को यहां पर निशाना बनाया। जो 5 तैयारे मार गिरे उनमें से एक तैयारे की ये फुटेज जो आपके सामने है आज न्यूज़ की स्क्रीन पर, इस एरो को देखते हुए आप देखिए कि तैयारा वहां पर मौजूद है, पाक फिजाइया ने किस जवामर्दी से इस तैयारे को निशाना बनाया है। जी तारिक चौधरी साहब, अगर ये राफेल है तो फिर भाई राफेल की जो मार्केट है वो तो डूब गई, वो तो खत्म हो गई, बेड़ा गर्क हो गया राफेल का सर। जी ऐसा ही है। मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जब ये 29-30 की रात को राफेल जो थे वो फिजा में एयरबॉर्न हुए थे, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर हैं वो भी मैदान में आए थे, और जो न्यूली हमने 2022 में लिए थे J-10C, वो तैयारे तो हमारे पास मौजूद थे, लेकिन भारत को ये मालूम नहीं था कि उसके ऊपर आर्सनल क्या क्या हैं, हथियार क्या क्या हैं। तो वो जो P-15 हमारे मिज़ल्स थे वो उनके ऊपर लगे हुए थे, और उनको देखते ही राफेल जो थे वो वापस चले गए। और उसके बाद जो भारतीय जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं फ्रांसीसी हैं, तो उन्होंने कहा था भारत से कि आपने तैयारे तो हमसे ले लिए, तो खुदा के वास्ते कोई पायलट भी अपने चलाना भी सीख लो, उनको भी बता लो कि कैसे इनको उड़ाना है, कैसे इनको लड़ाना है। क्योंकि भारतीय फ़िज़ाइया का मैं यहाँ पूरा आपको फिगर्स दे सकता हूँ कि पिछले 30 साल में 550 तैयारा और पायलट जो है वो उनका तबाह हो चुका है, पायलट मर चुके हैं या एजेक्ट कर चुके हैं। तो भारतीय फ़िज़ाइया के बारे में उनके अपने माहिरीन कहते हैं, उनके जो फॉर्मर बहुत से एयर चीफ वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई ज़ेर तरबियत तैयारे या इलाका तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं तो भारत के। अभी पिछले हफ्ते अच्छा, इसीलिए वो लीमू मिर्ची वगैरह जो है उसके ऊपर लगा के इफ्तिताह भी करते हैं और फिर ये सारा होता है। अब आप खुशगवार मूड में हैं और आपको जुगतें सूझ रही हैं, तो उसका एक तो ये भी है कि अभी हमारे मैंने भी देखा जब आ रहा था तकरीबन 20 किलोमीटर दूर से, यकीन कीजिए अगरचे गैर मुतल्लका बात है, पाकिस्तान में इतने लोग पुरस्माद हैं, इतने खुशबाश लोग हैं, जिस तरह हमने सुना था बचपन में तो नहीं सुना, हमारी पैदाइश बात की कि 65 की वॉर में लाहौर के शहरी छतों पर चढ़कर डॉग फाइट देख रहे थे। तो अभी हमारे यहाँ ये सूरत है कि हमारे दफ्तर से चंद मीटर दूर बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छा ढाबा खुला हुआ है और लोग दूध पत्ती पी रहे हैं, और टीवी चैनल पे ये सारी वारदातें जो भारत ने की थी और जैसे उनको भगाया गया वो देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर इशू ये है कि भारत का बहरी बेड़ा हो, विक्रांत हो, उसको वापस भेजा गया, उसको रास्ता काटने पर मजबूर किया गया। राफेल तैयारों को, मिक्स 29 को और जो दीगर तैयारे हैं, अभी तो भारतीय मीडिया कह रहा है, मैं इस वक्त नहीं कह रहा, कंफर्म नहीं कर रहा, जगवार तैयारे की बातें हो रही हैं कि शायद उसको भी निशाना बनाया गया। अगर कोई कंफर्मेशन आएगी बात करेंगे, तो तमाम उनके जो बड़े बड़े उनके ख़जाने में उनके जो उनका जो जिसे कहते हैं असला खाना, उसमें हथियार थे, अब सारे हथियार या तो कुंद हो चुके हैं या फिर यह है कि वो टूट फूट चुके हैं। तो जवाब उनको बड़ा अच्छा दे दिया गया है। देखिए एक बात बिल्कुल तय है कि आप असलहे के अंबार लगाकर और असलहे के ढेर लगाकर आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपको एक डेडिकेशन चाहिए होती है, आपको तरबियत चाहिए होती है, आपको अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए एक जज्बा चाहिए होता है। रोज़ खबरें आती हैं कि बड़ी तादाद में भारतीय फौजी जो है वो खुदकशी कर लेते हैं, चूँकि उनको बहुत से अपने अफसरों के हाथों मसाइल का सामना है। जो ख़वातीन सोल्जर्स हैं, ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, एक नहीं दो नहीं दर्जनों ऐसे वाक़यात मंजर आम पे आए हैं जब जो ख़वातीन जो एहलकार हैं एयरफोर्स की हैं या ग्राउंड फोर्सेस की हैं, उनको अपने अफसरों के हाथों हैरेसमेंट का निशाना बनना पड़ता है। जो लोग LOC पर ड्यूटी करते हैं उनको जो है बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक और फ्रंट जिसको हम भूल जाते हैं कि जो
भारत का वो बॉर्डर है जो चीन से मिलता है, वहाँ तो बाकायदा तौर पर आपने फुटेज देखी होगी कि लद्दाख बाकायदा लद्दाख चीनी वाली, फौज लद्दाख उनको की बात बुलडोजर कर रहे मुक्कों से हैं मारती जी, जी। है। और भारतीय फौज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनका मुकाबला करें, वो 10, 20, 50 किलोमीटर एरिया जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। 1961 में जो इंडो चाइना वॉर थी, उसके बाद से लेकर आज तक बाकायदा तौर पर अदाद शुमार मौजूद हैं कि पीछे हटते कितने हज़ार मरबा किलोमीटर इलाका जो भारत है वो पिछड़ चुका है और वो चीन की कस्टडी में है।